सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। वेलकम टू टैरो विश रेट 111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पार्टनर क्या आपको मिस करते हैं, क्या उन्हें अपनी गलती का पछतावा है, क्या अपनी गलती का एहसास है उनको, और क्या वो आपको मिस करते हैं, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना है। वीडियो को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो पहले हम चेक करेंगे उनके मैसेजेस से, और उसके बाद उसको हम देखेंगे कि क्या उनके फीलिंग्स का मतलब है। ठीक है, क्लैरिफाई लिक्विड वन प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को क्या उनकी गलती का एहसास है, क्या वो मिस करते हैं मेरे व्यूअर्स को? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। आई मिस अवर इनसाइड जोक्स। अच्छा, आपके जोक्स को मिस कर रहे हैं इंसान। रिफ्लेक्शन की एनर्जी है। बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लियरिटी। रनर, यूनियन, अनसेटिस्फाइड एंड गॉसिप। कंफ्यूजन वाली एनर्जी है। लेट्स चेक कि क्या है ये एनर्जीज। सो ओवरऑल इनकी लाइफ की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान आप लोगों के जोक्स को मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग कुछ ऐसे जैसे नॉनवेज जोक्स होते हैं, या फिर कुछ ऐसे जोक्स आप बोलने वाले इंसान होंगे, फिर वो बोलते होंगे, आप हंसते होंगे, हंसी नहीं भी आती होगी तो भी हंसते होंगे। एक ऐसी एनर्जी। सो ये कैसी एनर्जी है ना, जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि एक डर इनके मन में है, ये रिश्ता कहीं टूटे ना, या फिर आपका साथ कहीं ना छूट जाए हमेशा के लिए। एक ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। और ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि इस जन्म का नहीं है, ये पास्ट लाइफ का कुछ है, या कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, या कोई डीप कनेक्शन है। इनको ऐसा फील होता है। ठीक है, सो एक डर भी इनके मन में है। सो ये ऐसा कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जो कि आप सोसाइटी का अप्रूवल आपको नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या फिर कोई कास्ट का, रिलीजन का, कुछ ऐसा डिफरेंसेस इस रिश्ते में हैं जो कि आप सोसाइटी का अप्रूवल आपको नहीं मिल सकता है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो जो भी है, इनको थोड़ा सा डर है मन में कि ये रिश्ता जो है वो इनसे छिन जाएगा। अब ये ऐसा रिश्ता है जो कि ये इंसान बहुत लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहते थे होंगे, या अभी भी चाहते हैं इसको लॉन्ग टर्म लेके जाना, कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी ये रिश्ता रहे, एक ऐसा रिश्ता। लेकिन क्योंकि कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच है, जहाँ पे इनको लगता है कि ये रिश्ता इनसे छिन जाएगा। ठीक है, सो ये इंसान हमेशा उन चीज़ों को याद करना, पहले की चीज़ों को याद करना, या आगे के बारे में सोचना कि आप लोग ओल्ड होने के बाद भी बहुत एज होने के बाद भी साथ में हैं, और पास्ट की कुछ चीज़ों को आप याद करके हंस रहे हो, स्माइल कर रहे हो। एक ऐसी एनर्जी, क्योंकि ये एक स्टॉकिंग वाली एनर्जी है। सो एक ऐसी भी एनर्जी है जो कि देख रही है कोई चीज़ को, पास्ट को, या फिर प्रेजेंट को स्टॉक कर रही है। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी। सो इनके मन में एक डर है कि ये जो रिश्ता है, जो ये सोच रहे हैं, वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, शायद छिन जाएगा इससे, इनसे। एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, रिफ्लेक्शन की एनर्जी है। बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लियरिटी। ये फीलिंग्स में है इनकी। अब ये ऐसी फीलिंग है ना जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि अगर आप दूर नहीं होते इनसे कभी, तो इनको समझ में नहीं आता कि आप इनके लिए क्या मायने रखते हो, ये रिश्ता इनके लिए क्या मायने रखता है, ये इनको कभी समझ में नहीं आता। हमेशा होता क्या था कि जब लड़ाई होती थी, आर्गुमेंट होती थी, सेपरेशन होता था, तो आप 1-2 दिन में, 1 वीक में इनको मना लेते थे, या फिर सॉरी बोल देते थे, या फिर अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स आप ले लेते थे। तो इनको उस टाइम समझ नहीं आ रही थी चीज़ें कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, या फिर ये रिश्ता इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं समझ में आ रही थी इनको। लेकिन जब आप दूर हुए, जब आप इनको मनाने नहीं गए, जब आप दूर हुए इनसे, तब इनको समझ में आया कि आप क्या हो इनके लिए, या फिर ये रिश्ता क्या है इनके लिए। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान आपसे दूर होने के बाद समझे हैं चीज़ों को, क्लियरिटी इनके माइंड में आई है। ठीक है, वन मोर टाइम प्लीज़। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे दूर होने के बाद स्पिरिचुअल हुए हों, अपने आप को इन्होंने समझा हो, अपनी जर्नी को समझा हो। ऐसी एनर्जी।
आपसे दूर होने के बाद ये इंसान, या सेपरेशन में आप कह लें कि ये इंसान उदास तो हैं ज़रूर, ये बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस इनका हुआ है आपसे दूर होने के बाद, ठीक है। इनको कुछ चीज़ में बहुत क्लियरिटी मिली है, लाइक फाइनेंस इंपॉर्टेंट होता है, स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है, एक ऐसी एनर्जी। सो अगर फाइनेंस नहीं तो ये इंसान स्टेबिलिटी को समझे हैं, मतलब एक रिश्ते की स्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, एक रिश्ते में स्थिरता आना कितना ज़रूरी होता है, ये सब कुछ इनको समझ में आई है चीज़ें, ठीक है। उदास नहीं, ये सब नहीं कह सकते क्योंकि उदास ही है इंसान। देख रहे हो ना आप लोग कार्ड, ये दिल जो है वो निकाल के रख दिया इन्होंने बाहर, मतलब अब कोई फीलिंग्स नहीं चाहिए इनको, ऐसी एनर्जी है। अगर ये इंसान किसी और के साथ भी हैं तो इमोशनली उस इंसान से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अगर मैरिड हैं किसी और से तो भी ये इंसान उस इंसान के साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। अब इन्होंने दिल अपना बाहर निकाल के रख दिया है, जिसकी तारें अभी भी जुड़ी हुई हैं आपसे, ठीक है। ये तारें निकल के चली गई है बाहर, और वो जो एनर्जी है वो एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे कुछ नहीं करना है, मन नहीं लग रहा है, कुछ और नहीं करना है, दिल नहीं लगाना है, अब इमोशन से किसी से कनेक्ट नहीं करना है, एक ऐसी एनर्जी। सो यस, ये इंसान मिस तो कर रहे हैं आपको डेफिनेटली, लेकिन ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि चेहरे पे स्माइल रखती है, भले दिल कितना भी टूटा हो, दिल में कितना भी दर्द हो। ये जो एनर्जी ना, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये अपनी तकलीफ को नहीं दिखाते हैं। ये ऐसा दिखाएंगे कि ये बहुत खुश हैं या फिर बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत अपने काम पे फोकस्ड हैं, या इनको बहुत क्लियर है, इनके माइंड में बहुत क्लियरिटी है। अगर आप इनसे दूर हुए भी हो तो ये सेपरेशन में खुश हैं, ये आपको ऐसा दिखाएंगे। ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान शांत है, चुप है, फेस में स्माइल नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाएंगे नहीं कि इनके अंदर दर्द है, तकलीफ है, ठीक है। ये दिखाएंगे कि बहुत प्रैक्टिकल है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अपने काम पे बहुत फोकस्ड हैं, ये अपने परिवार पे बहुत फोकस्ड हैं, कुछ और ज़्यादा एक्टिव दिखाएंगे आपको, ताकि आपको ये लगे कि ये इंसान अकेले में खुश है, ठीक है। मिस कर रहे हैं, यस मिस कर रहे हैं इंसान, लेकिन आपको दिखाएंगे नहीं। ये जो एनर्जी है ये छुपाने वाली एनर्जी है, ठीक है। कंफ्यूज है इंसान बहुत ज़्यादा, इनको नहीं समझ में आ रहा। देखिए बहुत सारे ऑप्शंस इनके पास हैं, हो सकता है कि इनके पास बहुत सारे ऑफर्स हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके पास टाइम पास के लिए बहुत सारी चीज़ें हो। टाइम पास मतलब जो अपने ये जो एनर्जी है कि ये शांत एकांत में बैठे हैं, इससे निकलने के लिए इनको काफ़ी चीज़ें हैं इनके पास। इस एनर्जी से निकलने के लिए इनके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनको क्या लग रहा है कि ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए इनको, क्योंकि सब टूटी फूटी कुछ ऐसी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी इनको दिख रही है। इनको जो चाहिए वो ये, जो कि एकदम क्लीन है, क्लियर है, लेकिन क्या ये लेना चाहिए इनको, क्या इनके लिए सही होगा ये। सो बहुत सोच विचार, बहुत कंटेम्पलेशन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी इनकी है, ठीक है। फीलिंग्स में रनर की एनर्जी इनके इंटेंशन में है, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। ये इंसान के इंटेंशन में ऐसे है कि ये और भागना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि इंसान भाग भाग के थक गए हो। अब ये एनर्जी ऐसी है ना, एक रनर चेजर वाली एनर्जी, जो कि हर रिश्ते में होती है, सिर्फ ट्विन फ्लेम्स में नहीं, ये हर रिश्ते में आजकल होती है, ठीक है। जहाँ एक इंसान भाग रहा होता है और दूसरा इंसान उसके पीछे भाग रहा होता है। सो ये नहीं भागना चाहते हैं। अब ये नहीं भागना चाहते हैं, ये और सेपरेशन क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। इनको और सेपरेशन नहीं चाहिए, ये काम करना चाहते हैं, ये रीबर्थ चाहते हैं। जो चीज़ें ख़त्म हो गई, डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है और इन्फिनिटी की एनर्जी है। देखिए ये इंसान नहीं चाहते हैं और भागना और दौड़ना या आपसे सेपरेशन क्रिएट करना, ये नहीं चाहते हैं। ये एक काम करना चाहते हैं, लेकिन काम कैसा? अगर ये रिश्ता ठीक कर रहे हैं आप दोनों मिलकर, तो ये रिश्ता वैसे ठीक होना चाहिए जिसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन हो, है ना। जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं फिर वहीं से शुरू हो चीज़ें और फिर वहीं जाके ख़त्म हो, अब ये नहीं चाहते इंसान। ये चाहते हैं कि ये सेपरेशन ख़त्म ज़रूर हो और आप दोनों इस रिश्ते पे काम ज़रूर करो। आप दोनों नहीं, लेकिन इनके इंटेंशन में मेंटेनेंस ज़रूर है। ये इंसान सही करना चाहते हैं रिश्ते को, लेकिन कैसे? ट्रांसफॉर्मेटिव वे में। ये थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं खुद को, आपको, इस रिश्ते की एनर्जी को। सो कोई ओल्ड पैटर्न अगर आप लोग का है, मतलब एक ही चीज़ पे बार बार सेपरेशन आप लोग का हो रहा है, तो ये इंसान वो एनर्जी रिपीटेशन में नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हो, थोड़ा सा आप चेंज हुए, थोड़ा सा ये इंसान चेंज हुए, इस रिश्ते की जो एनर्जी रही है पास्ट की वो चेंज हुए। सो ऐसी एनर्जी ये चाहते हैं। तो ये दौड़ना भागना और रन करना नहीं चाहते हैं। ये इंसान चाहते हैं चीज़ें बेटर हों। अगर सेपरेशन में आप लोग हैं और यूनियन अगर ये चाहते हैं, तो यूनियन वैसा हो कि पास्ट की चीज़ें फिर से रिपीट नहीं हो, ठीक है। अब समझिए कि एक इंसान भागता क्यों है। आप जब किसी को बहुत पकड़ने की कोशिश करोगे तो भागेगा आपसे वो, ठीक है। उसको छोड़ दीजिए, भागने दीजिए उसको। मैं तो ये बोलती हूँ ना कि अगर कोई इंसान भाग रहा हो आपसे, तो आप उससे ज़ोर से भागिए, उससे भी स्पीड से भागिए आप, लेकिन आपकी जो दौड़ होनी चाहिए वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए ठीक है। ताकि वो इंसान जो भाग रहा है वो इसलिए भाग रहा है कि आप उसके पीछे भाग सको। जब वो पलट के देखेगा आप नहीं आ रहे हैं, तो वो रुक जाएगा। किससे भागेगा वो, है ना। उसको आगे भागने के लिए कोई पीछे चाहिए कि मैं आगे हूँ तुम पीछे हो। उसको पीछे कोई चाहिए। जब वो पीछे पलट के देखता है कि पीछे कोई नहीं है, तो फिर वो इंसान यू टर्न लेते हैं।
जब कोई भाग रहा हो इंसान आपसे, जब आपसे कोई कट रहा हो, आपकी मैसेज को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो, मत कीजिए वैसे इंसान को मैसेज, ठीक है। उनको ये समझ में आना चाहिए कि आप उनसे ज़ोर से भाग रहे हो, आप उनसे भी स्पीड से भाग रहे हो, तब फिर वो वापस आते हैं, तब वो यू टर्न मारते हैं। ये सब कुछ साइकोलॉजिकल, इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे किसी शॉप में जब कोई चीज़ हम देखते हैं, हमें वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी होती है कि हमें चाहिए वो चीज़, नीड है हमारी वो, हम घर पे लेके आते हैं, बस उस टाइम के लिए वो हमें अच्छी लगती है, फिर हमें अच्छी नहीं लगती वो, है ना। सो ये साइकोलॉजी है हमारी कि जो दूर है हमसे उसको हम पास करना चाहते हैं, जब वो पास आ जाती है हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है इस चीज़ से। सो ये साइकोलॉजी को समझ के अगर आप समझोगे ना कि अगर कोई इंसान भाग रहा है और आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान रन कर रहा है, आप उसके साथ और रन करोगे अगर, तो वो इंसान रुक जाएंगे, वो नहीं रुकेंगे कभी भी, वो थकेंगे ही नहीं कभी भी, क्योंकि ये एक खेल है, ये एक मज़ा है कि मेरे पीछे कोई इंसान भाग रहा है। सो आपको भागना नहीं है। अगर कोई भाग रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में उससे ज़ोर भागिए आप, तब वो इंसान यू टर्न मारेंगे आपके पास, ठीक है। आप लोग गलत करते हैं जब आप लोग, कोई इंसान मैसेज का जवाब नहीं दे रहा है, कोई इंसान बात नहीं कर रहा, आप ज़बरदस्ती उससे बात कर रहे हैं, आप ज़बरदस्ती उसको मैसेज करते जा रहे हैं, कॉल करते जा रहे हैं, करेंगे ही नहीं, वो उठाएंगे ही नहीं आपका कॉल। और एक चीज़, मेरी जो ये बातें हैं ना, इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसको गलत डायरेक्शन में लेके अपने रिश्ते को ख़राब नहीं करना है आपको, ठीक है। एक वो भी टाइम आता है जब एक इंसान गुस्से में होता है, कुछ आप लोगों के बीच बहस हुई और बात बंद हो गई और वो इंसान से बात नहीं कर रहे हैं। अब उस केस में अगर आप भी बात नहीं करोगे तो वो ईगो का क्लैश हो जाएगा, है ना। सो ये नहीं करना आपको, ठीक है। आपको पता है कि कौन इंसान रन कर रहा है आपसे और कौन गुस्से में है आपसे। अगर गुस्से में है, गलती आपसे हुई है, वहाँ झुकिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपकी गलती होती है सॉरी बोलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रिश्ते को निभाने के लिए किसी न किसी को झुकना पड़ता है, लेकिन वो झुकना आपका एक सेल्फ रिस्पेक्ट को आपके हार्म ना करे, आपकी आत्मा को डैमेज ना करे, वैसा झुकना होना चाहिए, ठीक है। कोई इंसान बस आपको झुकाते ही जा रहा है और उसमें उसका ईगो बूस्ट हो रहा है, वहाँ नहीं झुकना आपको। सो इन चीज़ों को समझ के एक्शन लीजिए ताकि आपका रिश्ता हील हो सके, ख़राब नहीं करना आपको। टैरो आपको सिर्फ गाइडेंस के लिए, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि टैरो को एज गाइडेंस देखिए, गाइडेंस लीजिए। जितना आपके पार्टनर की एनर्जी आज क्या सोच रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि एक रिश्ता आपको कैसे हैंडल करना चाहिए। सो जो भी चीज़ें मैं बोलती हूँ उसको पॉजिटिव वे में समझ के उसके अकॉर्डिंग काम कीजिएगा। मेरी बातों को सुन के गलत जगह गलत एक्शन लेके अपने रिश्ते को आपको ख़राब नहीं करना है, ठीक है। यूनियन की एनर्जी है रीयूनियन, और वो आपकी एनर्जी में है। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। इनको ऐसा लगता है ना कि चीज़ें कितनी भी ख़राब हो जाती हैं आप दोनों के बीच, लेकिन फिर से आप दोनों मिल ही जाते हो। मतलब हर बार ऐसा लगता है कि बस अब और नहीं, अब और मौका नहीं देना है एक दूसरे को, लेकिन फिर से आप लोग एक दूसरे को मौके देते हो और फिर से आप लोग कनेक्ट करते हो। माय गुडनेस, ये दोनों ही आप लोग ये रिश्ता खोना नहीं चाहते और इनको भी पता है कि आप भी इनको खोना नहीं चाहते हो और ये इंसान भी आपको खोना नहीं चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। जस्टिस दोनों ही करना चाहते हैं, दोनों को ऐसा लगता है कि एक दूसरे के साथ जस्टिस करना है। पास्ट में जो चीज़ें रिपीट आप कर रहे थे, अब आपको वो रिपीट नहीं करना है। अब वो जो चाह रहे हैं वैसा मैं करूँ, उनको भी ऐसा लगता होगा कि जैसा आप चाह रहे हैं वैसा वो करें, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। वो फिर वो पास्ट की चीज़ें आ ही जाती हैं, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें कितनी भी ख़राब होती हैं लेकिन फिर से आप लोग मिल जाते हो और एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हो, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, आपके साथ कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, आप इनके अधूरे पार्ट हो, मतलब आप इनके इनका ही पार्ट हो। तो जब आप मिलते हो इनसे तो वो कंप्लीशन वाली फीलिंग इनको होती है, ठीक है। सो इनको क्या लगता है कि यूनियन जो है, जितना भी झगड़ा हो जाए आप लोग का, एक ऐसा फेज़ आता है जब लगता है कि बस अब तो ख़त्म ही हो गया, अब तो हम कभी एक दूसरे का शक्ल नहीं देखेंगे और नहीं मिल पाएंगे हम। एक ऐसी एनर्जी फील होती होगी, बहुत बार ऐसा हुआ होगा। लेकिन फिर से कुछ समय के बाद आप लोग नॉर्मली जैसे पहले मिले थे वैसे ही फिर से कनेक्ट करते हैं और फिर से चीज़ें सही होती है। अच्छा, हर बार सेपरेशन के बाद प्यार थोड़ा और बढ़ता होगा, भले वो कुछ दिन के लिए होता होगा, लेकिन फिर से सेपरेशन आता ज़रूर है। उसका भी रीज़न होता है, ठीक है, क्यों होता है ऐसा। सो ये इंसान, इनको ऐसा लगता है कि हमेशा आप लोग जितना भी कुछ हो जाता है आप दोनों के बीच, चीज़ें कितनी भी ख़राब हो जाती हैं, लेकिन फिर से सारी चीज़ें सही होती है, आप मिल जाते हो, मतलब फिर से मिलते ही हो आप लोग। और ये यूनियन जो है वो आप ही करते हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम यूनियन के लिए आप ही गए हो, इसलिए आपकी एनर्जी में यूनियन है। मतलब ये इंसान जो है ना, एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं अपने अंदर। समझिए एनर्जी क्या होती है। जब हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं उससे हमारी एनर्जी कनेक्ट करती है ना, और वो चीज़ों को हम अट्रैक्ट करते हैं अपने अपने थॉट्स से, अपनी मैनिफेस्टेशन से, अफर्मेशन से, या सोच से, या एनर्जी से उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इंसान एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि हर बार आप ही रिश्ते को सही किए हो, हर बार यूनियन आप करते थे, तो
अभी भी इनके मन में ऐसा है कि हर बार जब आपने किया है तो इस बार भी आप करोगे, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि बार बार अलग होते थे, बार बार आप आते थे, इस बार भी आप आओगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। अनसेटिस्फाइड की एनर्जी है, आई वॉजंट हैप्पी द वे थिंग्स वेयर गोइंग, ये ऑब्स्टिकल है इनके लिए। जैसे चीज़ें हुई ना, ये इंसान नहीं चाहते हैं। मे बी आप लोगों का सेपरेशन जो है वो बहुत बुरी तरीके से हुआ है और ये नहीं चाहते हैं वो चीज़। सो ये इनको लगता है ना कि एक लूप में है ये इंसान, इनको लगता है कि ये एक कार्मिक लूप है आप दोनों के बीच, जो कि बार बार चीज़ें रेपिटेशंस में चल रही हैं, या तो बार बार सेम चीज़ें दोनों के साथ हो रही हैं और फिर से आप लोग गोल घूम के वहीं आके खड़े हो जाते हो। मतलब हर बार आप सोचते हैं सेपरेशन के बाद कि इस बार रिश्ते को सही करना है, बहुत मेंटेन करना है, काम करना है, बहुत अपने ऊपर सुधार करना है, दोनों को ही ऐसा लगता होगा। लेकिन जब मिलते हैं, बस मिलने तक लगता है, मिलने के बाद फिर से वो चीज़ें रिपीट होती हैं और फिर आप वहीं आके खड़े हो जाते हो। एक ऐसी एनर्जी इनको ऐसा फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि ये इंसान फंस गए हैं, कहीं कहीं तो फंसे हैं इंसान, कोई कार्मिक लूप है या कुछ ऐसा चीज़ है जो कि इनको फंसा के रखा है, उससे आगे इंसान नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी। सो इम्पेशेंट जो एनर्जी है वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। बार बार अगर इम्पेशेंटली आप लोग कनेक्ट करते हैं, बिना सोचे समझे, बिना इम्प्रूवमेंट के अगर आप लोग कनेक्ट करते हैं, तो इनको लग रहा है कि ये चीज़ें ऑब्स्टिकल हैं, ठीक है। गॉसिप की एनर्जी, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक, इनको डर लग रहा है कि आपने अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव से इनके बारे में पता नहीं क्या बोला है, अगर पता है किसी को तो या फिर लोग आप दोनों के बारे में क्या बात कर रहे होंगे, इनको ये डर है, ठीक है। हाँ, अगर जब सेपरेशन हुआ था ना, तो या तो आपने किसी को अपना दुख बताया होगा, कोई दोस्त से, कोई फ्रेंड या कोई कलीग या कोई रिलेटिव, कोई ऐसा होगा जो आपके बारे में जानता होगा, उनसे आपने बात की होगी अपने हार्ट ब्रेक की। और फिर अगर कोई बीच में और इंसान था, थर्ड पार्टी था, तो उसके बारे में भी बात की होगी आपने। या फिर आपकी लाइफ में कोई और इंसान होंगे जिनसे कि आप कनेक्ट कर रहे थे, या आप अपने दिल का हाल उनको बता रहे थे और आप रो रहे थे उनके साथ, ऐसे कोई इंसान हो सकते हैं। सो अब जो इंसान यूनियन में आएंगे आपके साथ, तो अब क्या होगा, जिसको आपने बताया है इनके बारे में कि ये इंसान ने ऐसा ऐसा किया मेरे साथ, ये दिल तोड़ा इन्होंने मेरा, मैंने इतना प्यार किया, इन्होंने मेरे प्यार को रिस्पेक्ट नहीं किया, वैल्यू नहीं की, जिसको आपने बताया है वो इंसान इनके बारे में क्या सोच रहे होंगे, या फिर आप लोगों के बारे में जो जानते हैं लोग, वो लोग आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे। एक ऐसी एनर्जी। सो ये ऐसी एनर्जी है जो हम कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ऐसी एनर्जी इनकी है। अगर बार बार आप लोग सेपरेट होते हैं, यूनियन फिर से होता है, अगर ये चीज़ें बार बार अगर चल रही हैं, तो कुछ ऐसे म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हैं आपके जो कि जानते हैं कि ये बार बार अलग होते हैं और बार बार फिर से मिल जाते हैं। वो एक एनर्जी है ना कि राहुल और अंजलि का ब्रेकअप हो गया और फिर पैचअप हो गया, वो वाली एनर्जी ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि जो जानते हैं आपके बारे में वो लोग क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में, या फिर जो लोग हैं देख रहे हैं आप लोगों को, वो क्या सोच रहे होंगे आप लोग के बारे में। सो ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। इसलिए भी ये इंसान थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, मतलब लोग के बारे में ज़्यादा सोचते हैं इंसान, ऐसी एनर्जी है, लोग क्या कहेंगे वाली रोग इनको है। सो ज़ोडिएक जो मुझे दिख रहा है, साइन जो है मुझे दिख रहा है यहाँ पे, वो है पाइसेस दिख रहा है, जेमिनी दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, स्कॉर्पियो दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, सजिटेरियस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, एरीज दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, लिब्रा दिख रहा है, मेजर अरकानाज हैं यहाँ पे। द वर्ल्ड की एनर्जी है, सो ऑल साइंस रीडिंग इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिख रहा है, यस। सो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे, लेट्स सी कि क्या ये इंसान मिस कर रहे हैं आपको। डिवाइन प्लीज गाइड, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं, डिवाइन प्लीज गाइड। ऑब्सेशन की एनर्जी है, इन्फेक्चुएशन, एडोरेशन एंड एडिक्शन। अब क्या करें, एडिक्शन जब होती है किसी इंसान को, तो वो इंसान मिस नहीं करेंगे ऐसा नहीं हो सकता है। एडिक्शन का मतलब ये होता है ना, एक आदत, एक या तो कॉल बात करने की आदत, या मैसेज की आदत, या आपके गुड मॉर्निंग मैसेज से उठने की आदत, या आपके गुड नाइट मैसेज से सोने की आदत, या पूरे दिन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो कि उनको बार बार आपकी याद दिलाती है। ये एडिक्शन ऐसा एडिक्शन है ना, जैसे कि एक नशा जब होता है और नहीं मिलता जब नशा, तो कैसा होता है, बॉडी हमारी कैसे रिएक्ट करती है, एक वैसी एनर्जी है ऑब्सेशन की एनर्जी, जो कि
आपके बिना नहीं रह सकते हैं इंसान, ऐसी एनर्जी। अब है अगर ऐसी एनर्जी तो भी इंसान दिखाएंगे नहीं, क्योंकि एनर्जी इनकी ऐसी है। ये अपने आप को कमज़ोर नहीं साबित करना चाहते हैं आपके सामने। इनको लगता है कि अगर ये इंसान अपना प्यार एक्सप्रेस कर देंगे, बोल देंगे आपको कि आपके बिना इंसान नहीं रह सकते हैं, इनको तकलीफ होती है आपके बिना, तो आप इसका फ़ायदा उठाओगे। इनको ऐसा लगता है बार बार आप सेपरेशन क्रिएट करोगे या फिर बार बार आप इनसे दूर जाओगे ताकि इनको तकलीफ हो। ये भी साइकोलॉजी है, समझिए। थोड़ा सा ना रिलेशनशिप को लेकर साइकोलॉजी क्या कहती है उसको ज़रूर पढ़िएगा, ताकि समझ में आए आप लोगों को कि एक इंसान ऐसा बिहेव क्यों करता है, ठीक है, और आप लोग भी ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, ये समझ में आएगा। कोई इंसान जब भागता है तो उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा क्यों आता है, ये भी आपको समझ में आएगा। ये सब कुछ साइकोलॉजी है ये, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज। अच्छा, कार्ड्स कूद के आ रहे हैं। डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है। सो मस्कुलाइन एनर्जी हो सकता है कि इस इंसान के अंदर ज़्यादा हो सकता नहीं, ज़्यादा है इसलिए ये रन कर रहे हैं, ठीक है। रन नहीं करना चाहते हैं लेकिन फिर भी रन करेंगे क्योंकि मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा है। जो मस्कुलाइन एनर्जी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा रन करने वाली एनर्जी होती है, भागने वाली। उनको ज़्यादा प्यार देख के भी डर लगता है, प्यार नहीं आपका दिखता है तभी भी डर लगता है। वो इंसान हमेशा डर में रहते हैं, फियर में रहते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्टेड की एनर्जी यहाँ पे है। डिसीजन हॉट एंड कोल्ड, मल्टीपल चॉइसेस। ऐसा हो सकता है कि ये बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर इनका है, कभी बहुत प्यार दिखाना, कभी बिल्कुल प्यार नहीं दिखाना, ऐसी एक एनर्जी। और वो यही है एनर्जाइजर, है ना। सो डिसीजन मेकिंग भी नहीं है, इनको क्या करना है लाइफ में इनको नहीं पता है, आगे इस रिश्ते का क्या करना है इनको नहीं पता है। मल्टीपल चॉइसेस इनके पास हो सकते हैं, इनकी प्रायोरिटीज़ अलग हो सकती हैं। फैमिली को देखना, करियर पे ज़्यादा फोकस करना, अपने ईगो को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखना, कोई और इंसान, सो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मल्टीपल चॉइसेस में कैसी एनर्जी है। वन मोर टाइम प्लीज़। स्पाइंग की एनर्जी है। इनको लगता है कि आप इनको स्पाई करते हो सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर अगर आसपास रहते तो आपकी नज़रें इनके ऊपर है, इनको ऐसा लग रहा है। सो आप इनको देख रहे हो ना, तो ये इंसान दिखाएंगे कि बहुत ये कूल है, ये इंसान बहुत बैलेंस्ड है। आपसे दूर है तो इनको प्रॉब्लम हो रही है, ये नहीं दिखाएंगे आपको, ठीक है। आप इनको देख देख के और जलोगे, ये क्या हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है तो इन्हें क्यों तकलीफ नहीं हो रही है। तो आपको यही तकलीफ देने के लिए, आपको जलाने के लिए इंसान ऐसा दिखाएंगे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बिगनिंग्स की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। ट्राई अगैन, न्यू डायरेक्शन, स्टार्ट ओवर। इनको लग रहा है कि पता नहीं यार, मतलब ये रिश्ता सही होगा कि नहीं, आप मतलब चेंज होंगे कि नहीं, ये इंसान चेंज होंगे कि नहीं, ये रिश्ते की एनर्जी जो है वो चेंज होगी कि नहीं। सो ऐसी एक एनर्जी इनकी है जहाँ पे इनको लग रहा है कि न्यू बिगनिंग बहुत डिफिकल्ट है, वो चेंज होगी कि नहीं, ये सब इनको लग रहा है, ठीक है। पर्सपेक्टिव की एनर्जी यहाँ पे, बेटर ऑफ, हैप्पीनेस, क्लियर हेड स्पेस। अपनी खुशी, मतलब किसमें खुशी है आप दोनों की, ये इंसान वो चाहते हैं। अपने कन्फ्यूजन माइंड को ये सही करना चाहते हैं। देख रहे हो ना, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। कहाँ हैं आप दोनों और क्या है आप दोनों के बीच में। कुछ चीज़ें इनको समझ नहीं आ रही, थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है। कन्फ्यूज्ड, क्या करें क्या नहीं करें, ऐसी एनर्जी। ब्रेकिंग पॉइंट, लिमिट, फाइनल स्ट्रॉ एंड ओवरवेल्म्ड। इनको लग रहा है कि एक चांस लेना होगा, एक चांस लेके देखना होगा कि अब आप दोनों की एनर्जी कैसी है, चेंज हो रहे हैं कि नहीं, आप लोग चीज़ें सही हो रही हैं कि नहीं आप दोनों के बीच। सो एक चांस लेके इनको देखना होगा। अगेन यहाँ पे केमिस्ट्री की एनर्जी है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा दोनों की केमिस्ट्री, आप लोगों की केमिस्ट्री जो थी ना, उसको मिस कर रहे हैं। आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस की एनर्जी है। इन्होंने कभी किसी के साथ ये इंटेंसिटी एक्सपीरियंस नहीं की है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। जो आपके साथ एक्सपीरियंस किया इन्होंने, वो इंटेंसिटी, वो कनेक्शन किसी और के साथ फील नहीं हुआ है। भले ही इंसान के लाइफ में बहुत लोग आए होंगे, आपके बाद भी लोग आए होंगे, लेकिन आपके साथ जो केमिस्ट्री थी वो किसी और के साथ इनको फील नहीं हुई, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये मिस कर रहे हैं आपको। हमारा टॉपिक आज ये था, ये मिस कर रहे हैं। एडिक्शन है आप इस इंसान के लिए और ऑब्सेस्ड है ये इंसान आपसे, जहाँ इनकी ज़िंदगी आपके बिना भले ही तकलीफ़ में होगी, लेकिन ये दिखाएंगे नहीं इंसान कि ये दुखी है आपके बिना। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से फुल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।